सो अगर आप लोग वो 12 वीडियो वाला सीरीज़ का वीडियोज़ याद करें, आई थिंक आई हैव मेड 9 ऑफ देम, है ना। एंड अगर आप क्लास में किए हैं मेरे साथ वो सब टॉपिक्स, तो ऑब्वियसली वी डन इन मच मोर डिटेल्स। एक तो हमने बात किया था, पहला सजेशन, रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मंडे ना पेपर लेके हम आपको मैसेज करेंगे कि वो 12 में से कितना आया और कितना नहीं आया, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्स आर टू नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर इन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। सेकेंड वीडियो का सजेशन जो था मेरा आपका वॉज हिडन गुडविल। थर्ड वॉज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। फोर्थ वॉज मशीन एंड accumulated depreciation in cash flow. Fifth video was share of profit. Sixth video was uses of SPR. Seventh video was किसका था सेवन्थ वीडियो SPR के बाद? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 6 था, SPR 7 था। एक और किए थे हम शायद, WCR एंड IFR। अभी आप कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सेकेंड लास्ट वीडियो, सॉरी नहीं, उसको दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सजेशन, बट हाँ उस पर वीडियो है। एक है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, और लास्टली कैपिटल एम्प्लॉयड। पार्टनरशिप में थोड़ा अलग है और कंपनी में मतलब रेशियो एनालिसिस में थोड़ा अलग वे से निकलता है। अभी क्या बात करना है, रिटायरमेंट में जो आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट है। रिटायरमेंट और डेथ में, जनरली रिटायरमेंट में एक कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, जहाँ पर स्पेसिफिकली वो बोलता है कि अच्छा इतना बैंक बैलेंस ना मेंटेन करके रखो, तो उनका क्या ट्रीटमेंट है वो सीखना है हम लोग को। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और बताइएगा अगर ये अजम्पशन रॉन्ग है, कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है ना। आई एम होपिंग कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। अभी रिटायरमेंट का बात कर रहा हूँ। एंड देन वी हैव समथिंग नोन एज अ कैपिटल अकाउंट। ये आप डेथ के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं, रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं, एक ही बात है। मृदुल, यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 का होगा कि तीनों का? ओल्ड पार्टनर्स तो तीनों है। मान लीजिए 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख। रिजर्व्स बांटने हैं, और जनरल रिजर्व, WCR, IFR जो बच गए हैं, टोटल मिला के 5 लाख है। रेशियो 2:2:1 है। बाय ऑल रिजर्व्स, अलग से नहीं कर रहा हूँ। GR, WCR, IFR, PL क्रेडिट, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, जो भी रिजर्व बटने वाले होते हैं उनको हम बांट देते हैं। प्रोविजन नहीं बटते हैं सर, EPF नहीं बटता है। रिवैल्यूएशन का एक प्रॉफिट आया है, मान लीजिए 50, 50, 25। रेशियो ऑब्वियसली आप समझ ही गए हैं, 2:2:1 है। तो 1,25,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था। देख के बताइए मेधा, रिटायर कौन कर रहा है? बी, कॉलम बी में होगा नहीं, ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, टू बी। मान लीजिए ए दे रहा है 20,000 और सी दे रहा है 20,000, PFG का। 2 सवाल हैं तृप्ति, व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 1:1। हाउ वुड यू फाइंड आउट द न्यू PSR? 2:2:1 था, उसका शेयर बी का 2/5 है। 2/5 को इंटू 1/2 करके जो आएगा वो ऐड कर देंगे 2/5 में और 1/5 में, वो उनका NPSR आ जाएगा, लगेगा आपको जो भी आएगा। हाँ, अब यहाँ पर आप 2B भी करेंगे, 20K। एक सवाल जो हमको हर साल पूछा गया है और मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, अब ये चीज़ एडमिशन में क्यों नहीं करते हैं कि जब आप यहाँ पर बाई ए करते हैं, क्योंकि वो पार्टनर करंट अकाउंट यूज़ होता है, हम कभी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए बैलेंस शीट की गुडविल भी है कुछ, ये कौन सी गुडविल है? 20, 10। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी था, रिवैल्यूएशन लॉस होता तो इधर चला जाता। मतलब आई एम अज्यूमिंग, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ अ रॉन्ग अजम्पशन, 48 आवर्स बिफोर एन एग्जाम दैट यू नो हाउ अ टिपिकल कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद रिवैल्यूएशन, है ना।
द इशू इज नॉट हाउ टू प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट, द इशू इज कैपिटल एडजस्टमेंट्स. सो कैपिटल एडजस्टमेंट की वेरिएशंस क्या क्या हैं एक बार आप देखें रिटायरमेंट डेथ में. अच्छा, डेथ होगा तो क्या चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पर? मात्र पीएल सस्पेंस अगर रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का. अच्छा, ये भी वीडियो सजेशन में है. दिस इज द 9th वीडियो सजेशन दैट आई हैड सेड व्हेन टू यूज पीएल सस्पेंस एंड व्हेन टू यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला पीएफजी वाला एंट्री. तो व्हेन रेशियो अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज चेंजिंग देन दिस एंट्री. अच्छा, इसका मतलब अगर एमसीक्यू में देना चाहे एक एंट्री 3 जगह यूज हो सकता है. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कब कब नहीं? व्हेन रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रेशियोज आर चेंजिंग. एक और बता पाएंगे? व्हेन दे वांट टू रीवैल्यू विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स. रीवैल्यू द एसेट लाइबिलिटी विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. एसेट बढ़ रहा है पर वो नया वैल्यू दिखाना नहीं चाहते, तो भी आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं. मतलब टोटल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कोई भी चैप्टर में 4 बार हो सकती है. राइट, परफेक्ट. बोलिए ना. रिवैल्यूएशन वाला सब ओरिजिनल. तो देखिए हुआ क्या, मशीन बढ़ा, आप क्या करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? बाय मशीन एंड मशीन का वैल्यू बढ़ गया, उससे एक प्रॉफिट आया, वो किसको मिला? ओल्ड पार्टनर्स को. अब अगर हम मशीन बढ़ाएं ही नहीं पर वो प्रॉफिट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में डाल दें तो जो सैक्रिफाइस किया उसका शेयर उसको मिल जाता है और जो गेन किया है वो उसे ले लेते हैं. पर बैलेंस शीट में मशीन पुरानी वैल्यू पे आ जाता है. जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, व्हेन रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वी डू द सेम थिंग. वो एक प्रॉफिट है. अच्छा, जीआर कम है, पीएल डेबिट ज़्यादा है, तब क्या करें? तो सैक टू गेनिंग हो जाएगा. लॉसेस के टाइम पे रिवैल्यूएशन, लॉसेस के टाइम पर भी सेम चीज़ करेंगे हम लोग. अग्री करते हैं? तो अब भैया क्या करना है बताइए. बी जा रहा है, मर रहा है कि रिटायर हो रहा है, डजंट मैटर, बी जा रहा है. एंड अगर रिटायरमेंट इन डेथ में मैं आपको बताया था ना, फर्क इतना सा है कि रिटायरमेंट बैलेंस शीट डेट पे होता है जनरली और डेथ मिडिल ऑफ द ईयर में होता है. और कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग में देखिए मटीरियल कॉन्सेप्ट होता है, मटीरियलिटी. तो नॉन मटीरियल चीज़ों को हम माप नहीं सकते हैं. तो मर के गया कि छोड़ कर गया कि बीवी मना कर दी, डजंट मैटर. व्हेन डज ही गो इज इट डिटरमाइंस वेदर इट इज रिटायरमेंट और डेथ. एक्चुअली दैट if somebody dies on the balance sheet date, would you get due PL suspense? No. It won't matter. तो अगर कोई बैलेंस शीट डेट पे मर जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यों देते हैं? क्योंकि इतने दिन जिंदा था, जिंदा का प्रॉफिट मिलना चाहिए. उस साल का तो बैलेंस शीट बनाया हुआ है, वो तो बैलेंस शीट से ही हम स्टार्ट किए आप. तो फर्क इतना ही है कि एक बैलेंस शीट वाले दिन पे जा रहा है और एक बैलेंस शीट अदर देन बैलेंस शीट पे जा रहा है. सोचिए रिटायरमेंट आपके सिलेबस में हटा दिया गया, रिटायरमेंट मिडिल ऑफ द ईयर में हो, आएगा ना पीएल सस्पेंस, तो मैटर नहीं करता है. पर मैटर यहाँ क्या है सर, यहाँ पर झमेला इसको लेकर है कि बी का जाने के बाद कैपिटल्स कैसे रहेंगे. तो मैं आपको 2-3 वेरिएशंस बता रहा हूँ. सबसे कॉमन और ईजीएस्ट जो मेरे को नहीं लगता आना चाहिए. आ जाओ, अच्छे टाइम पे आए, जस्ट स्टार्ट किए. एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? तो मैथ बढ़िया है. अच्छा नहीं गया? तो अकाउंट इजी आएगा फिर. अगर मैथ डिफिकल्ट आया है तो अकाउंट इजी आएगा. पीएल सस्पेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो पीएल सस्पेंस, पीएल सस्पेंस. दो एंट्री पास करना पड़ेगा, आईओसी टू पार्टनर, पीएल सस्पेंस टू आईओसी, नेट इफेक्ट एक ही है. चलिए देखिए ना प्लीज. केस 1, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू हैज डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल्स इन टोटलिटी शुड बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के पहले जो टोटल कैपिटल पहले उनका था वो सेम रह जाए. या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, दे हैव डिसाइडेड देयर कैपिटल टू बी 10 लाख, 5 लाख. तो टोटल कैपिटल ही उनको दे दिया एक. या बोला देखो पहले कितना था, 6 लाख, अब भी 6 होना चाहिए. पर पहले 6 कितनों में था, अब 6 2 में होगा.
तो या तो आपको बोला देखो बैलेंस ए बी सी का ऐसा है, तो जो रिटायरमेंट के पहले का इनका कैपिटल था टोटल में, रिटायरमेंट के बाद भी सेम रह जाए, या 10 लाख हो जाए या 15 लाख हो जाए, मतलब द टोटल कैपिटल विल बी गिवन टू यू, दैट इज केस 1 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या ऐसा जरूरी नहीं है देयर कंटिन्यूइंग रेशियो इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब देयर कैपिटल रेशियो मे बी डिफरेंट देन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर सिंपली बोल रहा है देयर कैपिटल शुड बी इन 2:1, डज इट मीन दैट द न्यू PSR इज ऑल्सो 2:1? नॉट नेसेसरीली। तो हम बोल रहे हैं कि जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होता है। आप करके दिए थे ना अभी ओरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 था, और इक्वली बी का गेन वो लोग ले लिए थे। तो वो बोल रहा है मान लेते हैं 3:2, क्या है न्यू PSR। तो 6 लाख वाला ही सोचें, अगर 6 लाख किस में होना चाहिए 3:2 में, कितना कितना 3:2 में बांट के दीजिए, 1,80,000 और 360 और 2 लाख। क्या हो गया है भाई, अभी तो 5 मिनट का ब्रेक ही था, उसमें क्या पी लियो। 3:2 है ना, ये है कि होना चाहिए, पर है कुछ और, ये शुड भी है। तो है कितना सर 2 + 2 लाख ही है ना ये, हाँ ये बैलेंस शीट ही हो गया करेक्ट, पर ये 4 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख माइनस 40,000, मतलब इनका टोटल अभी है कितना, और होना चाहिए 360, तो घर ले जाएंगे। बोला कैश मत यूज करो, करेंट अकाउंट कर दो, तो टू एज करेंट अकाउंट, और ये एज करेंट अकाउंट कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। 2 कर रहे हैं सर, क्रेडिट कर रहे हैं, तो पैसा देना बाकी है, या तो ले गया या तो बाकी है, तो लाइबिलिटी क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ आप बोल रहे हैं 50,000, कुछ नहीं बोले तो बैंक ही यूज़ करना है। यहाँ है 3, 4, 4.5, 4.25 में 30 गया 395 में है बेचारे का खाली 240 लाना पड़ेगा, 1,55,000। बोलिए सर, किसको लाना पड़ेगा? बी को, सी को, बी तो रिटायर कर रहा है। 3 लाख + 1 लाख 4 लाख, 4,25,000 माइनस 30,000, 3,95,000। अच्छा निकालेगा ये कितना, अमाउंट कितना था 395। वो तो होना चाहिए, है होना 240 चाहिए, विड्रॉ करेगा, सॉरी अग्रीड। और CD क्या फिर से करेंगे कि यही तो है CD, तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन फिर से लिख दीजिएगा, A में 360 240, ये केस 1 है। अब ज़रूरी नहीं ऐसा बात हो कि जो जितना था उतना ही रहे, ये कोई भी नंबर हो सकता है, वो डिसाइड करेंगे। कुछ समय में देखा है 15 लाख है, तो 15 लाख को उनकी रेशियो में बांट कर आप उस हिसाब से आगे बढ़े, ये केस 1 है। केस 1 को अगर इंग्लिश में बोले तो है व्हेन द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, नंबर पता है, अब वो प्रीवियस फर्म का वैल्यू ही था कि नया वैल्यू है, अलग बात है। दूसरा कहानी देखिए, या दूसरा बात, अब बोल रहा है कि जो भी इनका भी कैपिटल चल रहा है ना, वही इनके PSR में होना चाहिए। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड एंड नथिंग इज बीइंग बी पेड टू बी, बी को 1 रुपया नहीं दिया गया। बोल रहा है जो A और B का कैपिटल है ना, वो इनके PSR में होना चाहिए। PSR वो डिटरमाइन किया A और C का 3:2, पेमेंट नहीं हुआ है B को, जा रहा है ना। अब रिटायरमेंट पूरा ही भूल गए हैं क्या? नहीं, एंड में सारा पेमेंट होता है सर, हाँ सारा लोन में ट्रांसफर हो रहा है। और अगर हो भी रहा है पेमेंट, वो कौन देता है? पार्टनर की फर्म, तो पूरा ही दे दे। A और C को तो नहीं देना पड़ रहा है पैसा, तो चाहे पार्टनर फर्म पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, बोल रहे A और C का जो कैपिटल है, वो जो अभी है, अभी जो कैपिटल है
वो PSR में होना चाहिए। हम लोग क्या निकाले थे, A का 410 और B का 80 का, ये दोनों का मिलाकर कितना है? 8 लाख क्या 8,05,000 3:2 में है? हमको नहीं लग रहा है, पर होना चाहिए। इसको 3:2 में बांट दें। 4,83,000 देखिए इसका 410 है, होना चाहिए 483। इस बार ये लाएगा, नहीं सर, इतना है, होना कम चाहिए। हमेशा याद रखिएगा इस सम में और एडमिशन के केस 3 में, केस 3 याद है एडमिशन का, एक होता है इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल नहीं पता होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का खोजना पड़ता है, और तीसरा में इनकमिंग से निकाल कर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स निकाल के एडजस्ट करो। जो केस 3 है उसमें ना जितना एक आदमी निकालेगा दूसरा आदमी हमेशा सेम ही लेकर जाएगा, टोटल कैपिटल तो सेम रह गया ना। तो ये तो इनका कोई चेंज नहीं था, रेशियो में बदलाव है, तो जितना ये लाएगा उतना ही ये निकालेगा, तभी तो मैच करेगा। तो पहला, अगर आपको समझ में आ रहा हो, पहला बात क्या हुआ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ रिटायरमेंट का पहला हुआ जहां पर नया कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ही मेंशन्ड है। वो अमाउंट हो सकता है या एक भाषा में हो सकता है कि जितना बिफोर था दोनों का या तीनों का, ओपनिंग बैलेंस दे सकता है या तो अमाउंट दे देता है, जो ओपनिंग बैलेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। बोला दे हैव डिसाइडेड दैट देयर न्यू फर्म कैपिटल विल बी 30 लाख रुपीस। अब वो लोग नया चालू कर रहा है, वो लोग अपना नया शुरुआत कर रहा है, तो नया कैपिटल से करना चाहता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब बोलता है कि ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करो तो फिर एज बिफोर, नहीं वो तो सर ये वाला कौन सा बोल रहे हो, ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे? रिटायरमेंट में या डेथ ऑफ पार्टनर में जो कैपिटल एडजस्टमेंट होता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग का सेम होना चाहिए। यही तो बोले अभी, वही जो फर्स्ट केस है, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? जो अभी बोले आप एग्जैक्टली, देयर कैपिटल शुड बी एज बिफोर एज रिटायरमेंट और डेथ। बोला रिटायरमेंट या डेथ से पहले जो कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म है वही रहना चाहिए, तो वही कंटिन्यू होगा, पर टोटलिटी में सेम रहेगा। 3 जन का चीज अब 2 जन में भाग होगा, अग्रीड। दूसरा का सिचुएशन में अगर आप बात करें, सेकंड केस हम आपको बोले इंस्टेड ऑफ ओल्ड कैपिटल वी वांट द कंटिन्यूइंग कैपिटल। एक सेकंड कर लीजिए, जरूरी होगा उसके लिए, कर लीजिए। कौन है तो करे, ज़्यादा जरूरी क्या है तो कर लीजिए ना, फिर अभी कोई फ़ोन इंपॉर्टेंट कॉल होगा तो वह बाहर चले जाके ले लीजिएगा। तो अगर हम कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल से मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल देखना चाहते हैं तो दोनों का CD निकालेंगे पर लिखेंगे नहीं। दोनों में फ़र्क समझ पा रहे हैं? एक ब्रॉड डाउन का कंपैरिजन है और एक कैरेट डाउन का कंपैरिजन है। डिफरेंस क्या है? कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट शुड बी इन देयर PSR, कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट शुड बी इन देयर PSR। बिफोर सोचेंगे तो 3 पार्टनर है तो तीनों को जोड़कर लाए, आफ्टर रिटायरमेंट तो 2 पार्टनर है तो दोनों का CD जोड़े पर लिखे नहीं और PSR में बांटकर शुड बी कैपिटल निकाले और उनका एक्चुअल के साथ कंपेयर करके बाय बैंक टू बैंक किए। ऑनेस्टली ये भी बहुत कम आता है, कम आता है। ज़्यादा आता है तीसरा और चौथा केस सबसे, मतलब और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी बच्चों को उसी में होती है। क्या कहानी है? ये सब कुछ एवरीथिंग सेम, ये 73,000 नहीं है ऑब्वियसली। यहाँ पर बोल रहा है कि पहले केस में बैलेंस वैलेंस का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है आप ये जो पेमेंट करोगे B को कौन करेगा? पहले तो ये क्लियर करते हैं, फर्म। तो फर्म के पास पैसे होंगे अपने पास, तो टू बैंक करके नक्की करेगा। बोल रहा है देखो यार ये ना झमेला वाला बात है, B जा रहा है, आप लोग पैसा लेके आओ, यू ब्रिंग दैट मनी। अब इसमें 2 केस है, पार्टनर A और C। क्लियर कर लीजिए कौन जा रहा है? B। तो पैसे किसको मिलेंगे पहले क्लियर करिए, B। इर्रिस्पेक्टिव पार्टनर लाए फर्म लाए, B को पैसे मिलेंगे। कितना टोटल आ रहा है? 3 लाख, 3.5 लाख प्लस 40,000, 390 माइनस 20,
अगर फर्म के पास पैसे हैं, हमको ए और सी के आगे हाथ फैलाने का जरूरत है नहीं है। फर्म देके नक्की किया, पर फर्म क्या बोल रहा है, सुनो ना आप 370 लेके आओ, और आप लेके आओ 3:2 में। तो भी हम और चिराग ए और सी हैं, तो भी हम फर्म से पूछते हैं तुम क्या बोल रहे हो कि हम ऐसा पैसा लेके आए कि हमारा कैपिटल 3:2 हो जाए, कि 370 को ही 3:2 में लाने बोल रहे हो। हम बोल रहे हैं 370 को 3:2 में लाके दो। पहला केस, द अमाउंट पेएबल टू द आउटगोइंग पार्टनर शुड बी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी और ए एंड सी इन देयर पीएसआर। सो 370 को ही लाना है, ठीक है। 370 को ला दीजिए, क्या हो गया, बाय बैंक 2,22,000। अब बस हमारा कैपिटल निकाल के नक्की कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से मजे का बात है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, 5 केस बना सकता हूं मैं टोटल। एक में आपको बोला क्या, कंबाइंड कैपिटल टोटल बिफोर रिटायरमेंट शुड बी एज नाउ टुडे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा क्या मैं बोला, CD शुड बी इन देयर न्यू PSR टुडे। तीसरा मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि द अमाउंट पेएबल टू द आउटगोइंग पार्टनर इज टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फुल स्टॉप। व्हाट इज द अमाउंट पेएबल टू द आउटगोइंग पार्टनर, 3,70,000 शुड बी ब्रॉट इन बाय ANC इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय बैंक, खत्म। अब इसमें वेरिएशन क्या क्या है, वी हैव डिसाइडेड टू नॉट पे 20,000 टू बी इंस्टेंटली एंड ट्रांसफर इट टू द लोन अकाउंट। सो हाउ मच शुड A and B bring in their profit sharing ratio, 350 in their new profit sharing ratio। 20,000 we have decided not to pay B and transfer it to the loan account। half we want to transfer to the loan account, half we want to pay। so half ही वो लोग लाएंगे in 3:2। अभी फिलहाल के लिए क्या माना, कुछ नहीं आपने लोन में डाला, पूरा पेमेंट करना। आप हमको बस बता पाएंगे मृदुल, बैंक में चेंजेस क्या आएंगे, बैंक में बैलेंस शीट में जो बैंक का अमाउंट आता है वो कितने से बढ़ेगा या गिरेगा, और गिरेगा भी, नील इफेक्ट। 3,70,000 रुपीज वॉज पेड एंड ब्रॉट। सो बैंक में तो नो चेंज, बैलेंस शीट में जो बैंक का अमाउंट है सोचिए लाख रुपया, लोन का कुछ नहीं है सर, लोन में तो कुछ गया ही नहीं। नहीं 370 के एग्जाम्पल में आया 370, हाँ या ना, तो 1 लाख बना 470, गया 370, आज कहीं और है ये। 2 मिनट इस पर जरूरी है यार, नहीं तो क्लास नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। आ जाओ, सॉरी, ठीक है। अब सुनो, लाख रुपया था, 3,70,000 आया, 1 बना 470, समझ में आया, उसमें से गया 370, कितना बचा, 1 जितना था। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक के फिगर को लेके भी आप रोते धोते हैं थोड़ा, तो बैंक में तो नो चेंज रह गया ना। भरत, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा आप फॉर्म में आ जाते हैं तो बढ़िया हो जाता है क्लास। हमको एक बात बताइए, थर्ड स्टेटमेंट को ये लोग लिखेगा कैसे, ये जो था क्वेश्चन में, ये लिखेगा कैसे? अच्छा, the bank amount should not be affected। नहीं, ये तो बोलिए ना, the amount payable to the outgoing partner B should be brought in by A and B in their profit sharing ratio। थर्ड केस ही तो पूछा आपसे। नहीं, तो आप जो बोले कि बैंक में एक है 370 रुपये लाए, तो बैंक और 370 टू बैंक कर दे, एक में फर्क, वो रिकॉर्ड कर रही है आपको, एक में फर्क नहीं आया, तो ये मतलब क्या होगा कि बैंक अमाउंट शुड नॉट बी। ये तो आप कॉन्सिक्वेंस बोल रहे हैं, सवाल में तो ऐसे नहीं बोलेगा कि कुछ ऐसा मैजिक कर कि बैंक चेंज नहीं हो। आपको बोलेगा क्या, द अमाउंट पेएबल टू बी शुड बी पेड बाय द existing partners in their or any ratio should be brought in equally। थर्ड केस क्लियर है। फोर्थ is the one that is predicted।
बट आप आई डोंट नो कितना रियलाइज कर पाते कि भैया डायरेक्टली 4 पे नहीं जाया जा सकता. What they are saying and tell me चिराग the difference between 3 and 4 not 1 2. 1 2 का आने का probability next to 0 है. इतना easy है. Bring by continuing partner so that the capital is in this. and to leave some balance in bank. बस ये लोग बोली थी, हमको तो बोलना ही नहीं पड़ा. The amount payable to B is to be brought in by A and C. यहाँ तक तो सेम है. So then their capital In such a manner that their capitals are in Then PSR. profit sharing ratio. and there is a balance of 5,000. वो बात का बात है, वो केस 5 है. बैलेंस ऑफ बैंक कितना रखना है वो हम अलग बताएंगे आपको. पहले आप ये समझो कि अगर आपको वो बोल रहा है कि आप इस प्रकार से पैसे लाओ ए और सी, तो बेसिकली सेकंड और थर्ड को मर्ज करके नहीं, ऐसे नहीं भाई. ए- तो फर्क ये है कि 370 2:3 में आ रहा है और फोर्थ में है कि 370 इसमें आ रहा है कि कैपिटल. करेक्ट. 370 को लाना था थर्ड केस में. पेमेंट माइनस नहीं करना है, बाय बैंक टू बैंक मतलब करना है. तो पहले तो ये बताइए कि एक आप कितना निकाले थे? 410. वो 370 ऐड करके 2:3 में कर दिया. बस. तो मैं वही तो बोल रहा था सेकंड और थर्ड को मर्ज करके. सेकंड और थर्ड कैसे सेम है इसमें सर? मतलब पहले हम लोग का कैपिटल्स को ऐड करके पीएसआर में कर देते हैं और अब साथ में जो अमाउंट एक बार मन में सोचिए, उसके बाद बोलिए ना. सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला क्या था? हम लोग जो कैपिटल था एडजस्टेड कैपिटल वो पीएसआर में होगा. हाँ, ये तो पीएसआर में नहीं है और ना आप वो पैसा पीएसआर में ला रहे हैं. आप मर्ज करके कैपिटल निकाल रहे हैं और फिर बाई बैंक टू बैंक आपका अमाउंट निकल रहा है. सो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? डिफरेंट है ना. 1,10,000 4,10,000 ए का कैपिटल है, 395 सी का कैपिटल है. आप चिराग का पॉइंट समझ रहे हैं? ये यही तो था केस 2. दोनों को ऐड करो और पीएसआर में बांट दो. और केस 3 क्या था? 3:2 में वो 3:2 में वो लेकर आ रहे हैं. वो 3:2 में पैसा नहीं लाएंगे, यही तो खेला है. मतलब जो पैसा लाएंगे तो उसका लोन ऐड कर देना है. बोल रहा है कि आपका कैपिटल ना, अगर आप मेरे को बोलते ना भैया केस 2 और केस 1 एक्चुअली में हो रहा है, मैं तो भी मान लेता. वो आपको क्या बोल रहा है मालूम है? आपको एक नया टोटल कैपिटल निकालना है कि इनका टोटल कैपिटल अभी कितना है ए और से, उसमें जो बी को पेमेंट करना है वो भी तो आप ही ला रहे हो, वो भी ऐड कर देंगे. वो भी जोड़ दो. 11,75,000. कितना था सी का, बी का? 370. 11,75,000. 7,05,000. इसका मतलब क्या है ये बता सकते हैं? केस 1 ये हो गया आपका टोटल शुड बी कैपिटल. इसको शुड भी हो गया यार, ये शुड भी है और अब एक्चुअल बनेगा. अभी तक ये एक्चुअल नहीं है, अभी तक ये एक्चुअल है ए और सी का. अब एक्चुअल बनाने के लिए इसको ए और बी को पैसा लाना होगा. और आप नोटिस करिएगा इंडिविजुअली जो वो पैसा लाएंगे मिला के 370 ही होगा, पर वो पीएसआर में नहीं होगा. समझ पा रहे हैं? अब एक बार टर्मिनोलॉजी बताएं. मैं पांचों का अलग अलग वेरिएशंस आपको लिखवाऊंगा कि व्हाट द क्वेश्चन वुड बी रिटन एंड व्हाट वुड यू डू. पर नॉट इन 3:2. क्यों नहीं लाएंगे 3:2 में? क्योंकि 410 और 495 रेशियो में नहीं है, वो 3:2 में नहीं है ना. तो हम चाहते हैं कि कैपिटल रेशियो में हो. कैपिटल रेशियो में लाने के लिए वो 3:2 में पैसा नहीं लाएंगे, कुछ और रेशियो में लाएंगे. कैपिटल को 3:2 में बनाना है. 7 लाख 4 लाख 70 की 68 70. और है सर के पास कितना? नहीं ये तो 410 है, 7 लाख 5 लाना तो दोनों को ही पड़ेगा. देखिए 2,95,000. ये लाएंगे 295 और इनका 470 को, सॉरी 395 को आपको 470 करना है. तो ये किसी भी एंगल से 3:2 है क्या? सो दे आर नॉट सेइंग प्लीज ब्रिंग मनी इन 3:2. Please bring 370 in 3:2. No, bring in such a manner
so that the capitals become 3:2. So what we need to understand, we need to find out adjusted capital of A and C, step 1. We need to find out the amount payable to B, step 2. Add amount payable to B to their existing capitals. You get your should be capital combined of A and C. Divide that should be capital into their new PSR or desired PSR. Compare with actual capital. And then comes by bank or to bank. Obvious है, आना ही होगा. क्लियर है? एक बार फिर से करिए, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट पता है मोस्ट निग्लेक्टेड है. एक्चुअली क्या होता है, एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट इतना हो जाता है कि रिटायरमेंट और डेथ में ना वो थोड़ा निग्लेक्ट हो जाता है. तो इसीलिए उतना प्रैक्टिस नहीं किए होंगे आप जितना आपने एडमिशन में किया होगा. आई एम श्योर आपने किया है, पर कंपैरेटिवली नहीं किया उतना. सो केस 1 क्या था, मैं एज ही से टर्मिनोलॉजी बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप पहचानो केस 1 है, केस 2 है, या क्या करना है. द कैपिटल ऑफ A and C should be as before the retirement of B. Case 1. And when you calculate the total capital, you consider A, B and C. क्योंकि total capital of the firm before the retirement would include B. Or the total capital of the A continuing partner should be 10 lakhs. Still case 1. 10 लाख रुपया दे दिया, नहीं बोला A और B और C जोड़ के बता रहे, 10 लाख होना चाहिए भाई इनका कैपिटल, PSR में होना चाहिए. ठीक है, कोई इशू नहीं. केस 2 क्या है, केस 2 में बोल रहा है जितना उनका CD आ रहा है ना, द अमाउंट ऑफ कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स शुड बी इन A and C's डिजायर्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो मतलब BD नहीं, A और C का CD जोड़ना होगा, वो 3:2 में बांटेंगे आप, और उसके बाद कंपेयर करेंगे. तीसरा केस, अमाउंट पेबल टू B शुड बी ब्रॉट इन बाय A and C इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या करेंगे, 370 को ही 3:2 में बांट देंगे, वही बाई बैंक है. द अमाउंट पेबल टू B is to be brought in by A and C in such a manner so that their capitals are in their profit sharing ratio. मतलब बात समझिए, होना क्या चाहिए, टू बैलेंस CD 3:2 में होना चाहिए. तो A का जितना है, C का जितना है, क्या एडजस्टेड प्लस B इज देयर कंबाइंड शुड बी कैपिटल टू बी डिवाइडेड इन 3:2. वो क्या है, CD यही लिख देंगे हम. और एक्चुअल से कंपेयर करें तो बाई बैंक या टू बैंक करके हमको एंट्री पास करनी है. सेम 4th ही चल रहा है, 5th अभी चालू नहीं किया है. द अमाउंट पेबल टू C इज 370 ना. It was thought that 20,000 is not to be paid immediately, 20,000, and 370 is to be 350 is to be paid, which is to be brought in by the partners in such a ratio so that their capitals become in 3:2. So A plus C plus 350. हाँ, पर इसमें तीनों नहीं किए तो कैसे, 370 तो CD है, देखा जाए नहीं है CD इसमें ना. इसमें नहीं है, एक तरीके से तो CD हो ना, डेबिट में क्रेडिट माइनस डेबिट. इसमें इसमें टू बैठे देना है इसको. एडमिशन में तो CD तो होता ही है. नहीं, मेरा बात सुनो, जो तो आप बोल रहे हो वो प्रीवियस केस का बात है. हम क्या बोले आप सुने नहीं. 370 में से 20,000 रुपया तो नहीं पे कर रहे हो, तो A और C को लाना होगा. तो 370 है ना आपका CD का कॉन्सेप्ट, तो आप 370 जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा. नहीं, मतलब 20 को तो लोन में ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो 20 हाँ. कैंसिल हो जाएगा. तो 350 बोलो ना फिर, तो CD क्यों बोल रहे हो. 12 और 8 जो देखो अमाउंट पे मत लड़ो,